एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज है श्राद्ध का आखिरी दिन। आज है अमावस्या। जो भूले बिसरे पितृ होते हैं उनके लिए आज सब कुछ हो जाता है। बीच में नहीं किसी को याद रहती है। तो आज लास्ट दिन है, तो पंडित जी बताते हैं कि लास्ट दिन में मतलब अपना सब कुछ कर सकते हो। और वही आज है अमावस्या। तो नहा धो के पूजा पाठ करके अभी कुछ खाया नहीं, लेकिन चाय तो हम पी लेते सुबह सुबह से। चाय पीने के बाद फिर कोई काम दूसरा अपना शुरू करते हैं। तो बिना चाय के सुबह मन भी नहीं लगता है। तो इसलिए चाय सुबह पीने के बाद फिर हम आगे किचन में करते तैयारी। बहुत लोग कहते हैं कि चाय पिए बिना मतलब ये सब खाना बना के निकालना चाहिए, लेकिन किसी की नहीं शरीर में इतनी दम है। दम तो अब क्या बताएं, शरीर इतना भारी है तो सब लोग कहेंगे दम कैसे नहीं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। शरीर देखना क्या ही होता है, लेकिन शरीर के अंदर ताकत नहीं होती है। तो ये हम आज सब बना के सब निकालेंगे। तो क्या क्या बनता है ये तो आपने देख ही लिया होगा। कहा है कि सीताफल की सब्ज़ी होती है, वो बहुत कंपलसरी होती है, वो तो बहुत प्रिय है सीताफल की सब्ज़ी। उसके बाद खीर हो गई, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी। उड़द दाल में है तो दही बड़ा बनाओ या तो कचौड़ी बनाओ। तो ये 2-4 चीज़ें ऐसी हैं ना जो श्राद्ध में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो मतलब और हर खाना सबको निकाल के देना चाहिए। मतलब अलग अलग वैसे लगाया जाता, लेकिन मेरे पास तो पत्तल थी नहीं, तो मैं दोनों रखे थे। तो गाय कुत्ता और कौआ को हम इसी में निकाल देंगे एक ही साथ। वैसे वो छीछल इधर करते एक साथ तो खाते ही हैं, लेकिन अब थी नहीं तो हम अलग अलग निकाल देते। अब थाली में तो इन लोगों के लिए निकाला नहीं जाता, जो थाली में निकाल के रख देते। इसी में मैंने एक साथ सब कुछ निकाल दिया। तो आज वही सोच रहे सब, आज रोज़ सोचते सोचते कि आज बनाए कल बनाए, लेकिन पंडित जी जब बोले कि अगर नहीं मतलब याद है, कुछ भी नहीं है, तो अमावस्या वाले दिन बना लेना चाहिए। लेकिन अब क्या बताएं, बनाते तो हैं लेकिन मन नहीं लगता है ना। कोई अपने पति के श्राद्ध नहीं करेगा। एक अभागन औरत ऐसी होती वही कर सकती श्राद्ध, और तो किसी की दम है नहीं है। लेकिन अब क्या करें, वो भी मजबूरी होती है। जब घर में कोई नहीं होगा तो भूखे थोड़े नहीं बैठा लेंगे, तो वो तो बनाएंगे खाना सब। हेलो, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये सुबह सुबह का टाइम है, करीब 5 बजे और 4:30 बजे हैं। तो चना हमने के डाल देते हैं फूलने। तो यहाँ पानी चढ़ा दिया, गुनगुना पानी कर लिया। तो चना फूल जाएंगे करीब 10 बजे तक, तो फूल जाएंगे। जब तक हम और खाना बनाएंगे नहा धोएंगे तब तक फूल जाएंगे। तो यहाँ मैंने चढ़ा दिया था चना। फिर हम चले गए थे नहाने धोने, पूजा पाठ करने। अब हम चाय पी चुके, फिर हाथ पैर धुल लिए। तो बस सफाई से, अच्छा ये खाना बहुत सफाई से ही बनाना चाहिए, और छूत विचार इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो नहा धो के सबसे मैंने सोचा सबसे पहले खीर बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने चढ़ा दिया करीब 2 लीटर दूध। तो सबसे पहले खीर बनाएंगे। तो यहाँ पे खीर देखो मेरी बन रही है, और फिर उसके बाद सब्जी वब्जी बनाएंगे। तो यहाँ मैंने दाल उड़द की धुल के रख दी, शाम को ही फुला ली थी, तो धुल के रख दी थी। धुलने के बाद पीस लिया। यहाँ हमने टमाटर और अदरक धनिया मिर्चा सब ले लिया एक साथ। और वो नहीं डालेंगे ना आज, लहसुन प्याज कुछ नहीं। तैयारी करके सब रख देते, जब तक खीर बन रही तब तक ये सब तैयारी कर लेते। और हमने ली है मूली, क्योंकि मेरे ससुर को मूली की सब्ज़ी भुजिया इतनी ज़्यादा पसंद थी। कहते हैं ना उनकी पसंद का खाना बनना चाहिए। तो वो हमने बाल्टी में डाल के अच्छे से, बरसात चल रही है पता नहीं कैसी आ रही हो, तो धुल के रख दी, वो भी सूख जाएगी। इधर मेरा दूध खोला, उधर अम्मा कद्दू काट रही हैं। इधर मैंने चावल भी डाल दिया था खीर में, अम्मा काट रही कद्दू की सब्ज़ी। तो फिर बना लेंगे हम कद्दू। इधर खीर तो मेरी कंप्लीट होने वाली है। तो इधर हमने ले लिया कटोरी में मेवा। तो हम कटोरी भर के मेवा डालेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ मेवा डली खीर बहुत पसंद थी। मतलब चावल थोड़े होने चाहिए, मेवा ज़्यादा होनी चाहिए। कहते हैं अब एकदम पूरा पसंद वाला खाना हो तभी खुश होते सब लोग। तो बस मेवा मैंने डाल दी। यहाँ पे थोड़ी देर खौलाएंगे। अब डाल देंगे इसमें चीनी। अभी लग रही पतली, लेकिन मेवा की वजह से ये एकदम गाढ़ी हो जाएगी। अब ये चीनी थोड़ी सी बचा लेंगे, लग रहा ज़्यादा है, ज़्यादा मीठा हो जाएगा फिर भी तो नहीं अच्छा लगेगा ज़्यादा मीठा। तो हम बस चला के, हमने इलायची भी कूट के रखी है, क्योंकि खीर का कह रहे थे हम रोज़ रोज़ नहीं खाएंगे, हमको एक बार बना के दो। उसमें इलायची भी होनी चाहिए, उसमें मेवा भी होनी चाहिए। तो बिना इलायची मेवा के खीर नहीं। तो ये मैंने इलायची कूट के रखी थी, इसको भी डाल दिया।
अब मेरी खीर बन के हो गई तैयार। अब इसको ढक के रख देंगे साइड में। भगवान वाले कमरा में खाना बना बना के रखते जाएंगे, क्योंकि किचन इतना बड़ा है नहीं, बड़ा तो है लेकिन फिर भी सब सामान फैला हुआ है ना, इसलिए। तो खीर तो मेरी यहाँ बन के हो गई कंप्लीट, देखो। अब इसको लगा देंगे ढक्कन इसमें और रख देंगे एक साइड। यहाँ पे मैंने ले लिया कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिया तेल और हम बनाने जा रहे हैं कद्दू की सब्ज़ी, मतलब कि सीताफल। तो मेथी दाना डाल दिए, मेथी दाना एकदम ब्लैक हो गए हैं, मतलब खूब भुन गए हैं। उसके बाद मैंने डाल दिया हींग ढेर सारी। अब डाल देंगे कद्दू। तो सबसे पहले हम बना लेते कद्दू की सब्ज़ी। ये कद्दू है ज़्यादा, ये करीब 1.5 किलो करीब कद्दू है। कढ़ाई मेरी इतनी बड़ी है नहीं। इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको चला के और ढक्कन लगा के 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि जब तक ये थोड़ा दब जाएगा तब इसमें डालेंगे मसाला। तो जब तक वो हल्की आंच कर दी, जब तक हो रहा तब तक हमने सोचा, हाथ तो दो ही हैं लेकिन बराबर चला रहे। तब तक मैंने क्या किया कि यहाँ कुकर ले लिया, कुकर में छोला वाले चना, हल्का नमक पानी डाल के चढ़ा दिया इधर। इधर ये उबलने लगेगा। अब कद्दू थोड़ा सा कम तो हो ही गया है। अब मसाला डाल के मिलाते बन जाता, उतने टाइम मसाला ना मिला पाते, इसलिए। तो वही रोज़ के बेसिक मसाले, हल्दी धनिया मिर्चा नमक डाल के अब अच्छे से मिला देंगे, फिर ढक देंगे। ये एकदम हरा कद्दू है, बहुत बढ़िया बनता, मुलायम भी है बिल्कुल। तो बस इसको चला के सबसे पहले हम कद्दू को ही सही बना लेते हैं और फिर कढ़ाई होती जाएगी। इसी कढ़ाई में पता नहीं क्यों आदत पड़ गई, बड़ी बड़ी कढ़ाई चढ़ाने की हिम्मत नहीं होती, इसी में सब कुछ बना लेते हैं। अब और भी देखो कद्दू कम हो गया। अब हम और चला के अब इसमें 2 टमाटर डाल देंगे। हमें टमाटर की कलर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए टमाटर हर सब्जी में डालते हैं। टमाटर के बाद खटाई भी डालेंगे, क्योंकि टमाटर से खट्टी थोड़ी नहीं होगी कद्दू, खट्टा मीठा वाला बनाएंगे कद्दू हम। तो यहाँ पे अब कद्दू मेरा एकदम बन गया। अब मैंने एक कटोरी में क्या किया है, ले लिया थोड़ा सा हल्का सा गरम मसाला है और हरा धनिया है, गुड़ है और खटाई है, एक साथ ये देखो सब रखा। अब एक साथ सब डाल के अच्छे से चला देंगे, तो ये बढ़िया खट्टा मीठा हो जाएगा। गरम मसाला 1 पिंच इसलिए लिया, हलवाई जैसी खुशबू आने लगेगी, और वाकई में बिल्कुल हलवाई जैसी खुशबू आ ही रही है। तो ये यहाँ पर बढ़िया चला देगा। गुड़ है ना, घुलने में समय लगेगा। अब बिना गैस नहीं जलाएंगे, ऐसे ही ढक्कन लगा देंगे और फिर एक बार और चला के तब कटोरा में करेंगे, क्योंकि गुड़ थोड़ा सा एक टुकड़ा बड़ा था ना, तो उसको गलने में थोड़ा समय लगेगा। उसको मैंने वहीं ढक के छोड़ दिया, गैस को कर दिया बंद। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे निकाल देते हैं। मूली देखने लगे थे कि सूख गया पानी कि नहीं, तो मूली का पानी तो अच्छे से सूख गया। इधर मेरा कद्दू मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था बाउल में और ढक के रख दिया। फिर मैंने उसी कढ़ाई को धुल लिया, क्योंकि छोला मेरा उबल चुका है। अब बना लेते हैं हम छोला की सब्ज़ी। तो छोला की सब्ज़ी में मैंने कुछ नहीं डाला है, वही टमाटर पीसे थे अदरक डाल के, उसी को हम भून लेते हैं टमाटर को, अदरक वाले क्यों बड़े साइज़ के 2 टमाटर पीस दिए। लहसुन प्याज कुछ पड़ेगा नहीं, इसलिए 2 टमाटर पीसे थे। यहाँ मैंने कटोरी में क्या किया, हल्दी धनिया मिर्चा नमक और आधा चम्मच मैंने छोला मसाला पानी में भिगो के रख दिया था कि धनिया फूल जाएगी, इसलिए। तो बस यहाँ पे हम इसको चला के डाल देंगे। खूब देखो गाढ़ा हो गया, फूल गया। तो अब हम इसको डाल के बढ़िया चला देंगे। और सही बात है, बिना लहसुन प्याज के छोला इतना टेस्टी बना है कि क्या बताएं। ऐसे ही अच्छा लगता है, मेरे यहाँ तो सबको बहुत पसंद आया। किसी ने ये भी नहीं जान पाया कि इसमें से लहसुन प्याज पड़ा है कि नहीं पड़ा है। तो बढ़िया से इसको हम चला लेते हैं, भुन जाए, तेल छोड़ दे, फिर अच्छे से गल गया। आज बड़ा वाला छोला था, काफ़ी बड़ा, हमें बड़ा ही छोला अच्छा लगता, छोटा नहीं अच्छा लगता। छोटा तो वो फिर चना हो गए छोटे वाले, इसलिए। तो बस अब मैंने छोला डाल के, अब एक कटोरी और रखा, उसको भी डाल के, और जो मैंने धुल के गर्म पानी चढ़ाया था उसी को मैंने डाल दिया, क्योंकि फिर कच्चा पानी डालने के समय लगेगा। अब ये बढ़िया से खौलने लगा। अब थोड़े से चना इसी हम सोच रहे मैश कर दें, क्योंकि भाई प्याज व्याज होता तो वो काफ़ी मात्रा में ज़्यादा हो जाता, गाढ़ापन हो जाता। तो 2-4 दाने इसी मैश कर देंगे तो अपने आप गाढ़ा हो जाएगा। और टमाटर डाल दिए ना ज़्यादा, तो इसलिए अपने आप खट्टा हो जाएगा। बस यहाँ पे फिर मैंने आधी चम्मच छोला मसाला और आधी चम्मच कस्तूरी मेथी डाल के मिक्स कर दिया। अब बस इसको भी बाउल में निकाल के साइड में छोड़ देंगे। तो ये भी सब्ज़ी तैयार हो गई, एक एक अपना बनती जा रही। उधर हम काट लेंगे, जब ये सब्ज़ी खाली करके कढ़ाई में डाल देंगे पानी,
देख कितना गाढ़ा छोला हो गया। अभी लग रहा था कलर एकदम चेंज हो गया, जबकि मैंने कुछ भी नहीं डाला तब भी कलर भी अच्छा हो गया और गाढ़ा भी एकदम हो गया। तो बस अब हम क्या करेंगे, वही कढ़ाई वापस से फिर मैंने धुल ली और मूली भी काट के रख ली। मूली में आलू एक भी नहीं डालेंगे, क्योंकि जो चीज़ पसंद ना हो वो मत डालना चाहिए। तो अब बस जीरा हींग से हम मूली को छौंक देंगे। तो यहाँ जीरा हींग डाल दिया। हींग तो मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा लगती है, हम बहुत ही ज़्यादा डालते हैं हींग। तो जीरा हींग डाल के पत्ता को छौंक देंगे। इसमें ज़्यादा कुछ मसाले नहीं पड़ेंगे, लेकिन हल्दी तो बहुत ही कम मात्रा में पड़ती है इसमें, क्योंकि हरे पत्ते होते, हल्दी डालने से कोई फ़ायदा नहीं रहता ना। इसलिए बढ़िया चला लेते हैं उलट पलट के। चलाने के बाद अब इसमें डालेंगे हल्के पिंच हल्दी और नमक और धनिया मिर्ची डाल के वो ढक्कन लगा देंगे। तुरंत ये ज़रा से रह जाएगी, करार देंगे, बन जाएगी सब्ज़ी। सब्ज़ी बनने में, मूली की सब्ज़ी बनने में समय नहीं लगता। तो ये मैंने डाल दिया देखो मसाला। अब बढ़िया से एक बार चला देंगे और थोड़ी देर ढक्कन तो लगाना ही पड़ेगा। ढक्कन लगाने के बाद फिर हम कलारेंगे इसको जब तक ये काली नहीं हो जाएगी सब्ज़ी। तो यहाँ पे कम हो गई, लेकिन अब गल तो गई है, लेकिन अभी इसको धीमे धीमे करके काफ़ी देर तक इसको हम कलारेंगे। जब ये एकदम क्रिस्पी टाइप में हो जाती, कुरकुरी, तभी अच्छी लगती है। तो इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे 5 मिनट तक उलट पलट के। ज़्यादा मैंने तेल भी नहीं डाला है, तेल ज़्यादा होता फिर नहीं अच्छी लगती जब ज़्यादा तेल भरा रहता। तो देखो कलर पूरा चेंज हो गया, सब्ज़ी कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई। इसको भी निकाल देते हैं और क्या करेंगे, इसी कढ़ाई में हमको पूड़ियाँ बनानी, इसलिए अब मेरी बची सिर्फ पूड़ी कचौड़ी और कुछ नहीं बचा है। तो खाना तो मेरा पूरा रेडी हो गया। अब ये मैंने कचौड़ी क्या की है कि दाल को पीस लिया था, फिर हमने आटा में दाल को डाल दिया। भरेंगे तो एक अकेले में बहुत दिक्कत मिलती है, तो आटा में ही दाल डाल दी और अजवाइन डाल दी, जीरा हींग डाल दिया, नमक मिर्ची डाल दी और मोहन डाल दिया अच्छे से। और बस इकट्ठा से अपने माड़ लिया। माड़ के अब बेल के अपना सेक लेंगे। ऐसे तो पूड़ी की तरह बेल बेल के सेकते जाएंगे, उससे कहा है कि भरने में समय लगता, तो नहीं बन पाता अकेले, इसलिए। और ये अच्छी बहुत लगती, ये भी अच्छी लगती, वो भी अच्छी लगती है। तो दाल ही चाहे भर के बनाओ चाहे बिना भर के बनाओ, दाल तो दोनों ही चीज़ है। तो बस अब कचौड़ी को सब सेक लेते हैं, पूड़ी को भी सेक लेते हैं। अब सब लोग भूखे भी हैं, क्योंकि बनाते बनाते खाना, इतना सारा खाना बनाया तो टाइम बहुत लग गया। अब 11:30 हो गया, जबकि सुबह के लगे हैं ना 4:30 बजे उठे थे, तब भी 11:30 हो गया। तो हम खाना पहले सेक लेते हैं। अब देखो क्या करते हैं, पूरा सेकते कि आधा सेकते। आधा सोच रहे सेक के थाली लगा लें, भोग लगा दें, फिर सेकते रहेंगे। तो यहाँ कचौड़ी तो सिक रही, काफ़ी आटा मार लिया था। फिर हमने कि अब शाम को थोड़ी कोई आएगा, सबको खिला देंगे। और बस तो पूड़ी कचौड़ी मेरी सब सिक गई हैं पूड़ी, ये देखो। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ क्या किया मैंने, 5 पूड़ी बेली। अभी कचौड़ी का आटा रखा है, 5 पूड़ी मैंने बेल ली। यहाँ पे देखो कितनी बढ़िया बतासा की तरह फूली फूली पूड़ियाँ बन रही। ये पूड़ी भी भोग के लिए सेक लें, फिर चलते हैं आगे, भोग लगाएंगे, फिर बनाएंगे बाद में। तो बस पूड़ी कचौड़ी खाना मेरा तैयार हो गया। आधा आधा आटा मैंने सब छोड़ दिया है, ढक के रख दिया। अब बाद बनाएंगे, खीर हो गई, ये चावल हो गया, ये हो गया छोला बिना लहसुन प्याज के, कितना बढ़िया लग रहा, कलर भी मस्त मस्त आया। ये हो गई मूली की भुजिया, ये हो गई सीताफल की सब्जी। तो खाना मेरा हो गया पूरा रेडी। ये हो गई पूड़ी और कचौड़ी। तो बस अब चलते हैं, थाली लगा लेते हैं। तो मैंने ये थाली में रख दिया मूली की भुजिया, खीर, वो छोला, चावल, ये सीताफल की सब्जी। बस अब रख देंगे पूड़ी और कचौड़ी, फिर लगा देंगे भोग। तो ये रखी पूड़ी, 5 चीज़ रखी जाती हैं, तो 3 कचौड़ी ले ली मैंने, 2 पूड़ी ले ली, हो गई 5 चीज़। रख इसी थाली में पानी भी रख देंगे। तो यहाँ पे भोग की थाली तो मेरी तैयार हो गई है। ये देखो इस तरह से भोग लगाया जाता है। तो भोग की थाली लग गई। अब हम क्या करेंगे, ये मैंने ले लिया गाय, कुत्ता और कौआ के लिए। तो यहाँ भी एक एक पूड़ी, एक एक कचौड़ी सब दुन्ना में रखेंगे। रखने के बाद फिर जो भी मैंने खाना बनाया है अपने श्रद्धा भाव से वही रखेंगे। मन से बनाते, चाहे थोड़ा बनाए, मन से बनाते मन से खिलाते हैं भगवान, सबको सही करना। तो यहाँ पे पूड़ी कचौड़ी रखने के बाद मैंने थोड़ी थोड़ी खीर रख दी है सब में, ये देखो। अब सब्जी जो भी बनाई, चावल बनाए, सब थोड़ा थोड़ा सामान रख देंगे।
अब बस अब भोग, उधर भोग मेरा लग गया था, इधर मैंने ये भी निकाल दिया सब। अब बच्चे मांगेंगे तो खाना दे देंगे। उतने टाइम कह रहे थे बउआ भूख लगी है, तो हमने कहा ला जल्दी से भोग लगा दें। फिर अब एक आटा मड़ा रखा है, आप जाएंगे तो बनाएंगे, यहाँ से भोग लगा के हटा देंगे, सबको खिला देंगे गैया को। फिर जाके घर वालों के लिए बनाएंगे खाना और खिलाएंगे। तो श्रद्धा भाव से मैंने यही बना पाए हैं। जो भी बनाया आपके सामने, ऊपर से सब लोग देख रहे हैं, तो सबकी रक्षा करना। तो जिस तरह से मुझे जो हिसाब से बीमार, उस हिसाब से मैंने बना दिया है। बस यही आप लोग स्वीकार करना, यही है श्रद्धा की थाली।